हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एसएससी और रेलवे के रिगार्डिंग। तो थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा कि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं कुछ गलतियों के कारण मैंने अपने लगभग 4 साल ख़राब कर दिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगा मैंने अपने 4 साल ख़राब किए, इन 4 सालों में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली, जो कि अगर मुझे पहले पता होते शायद आज मैं 2-3 साल पहले ही कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी ले लिया होता। तो दोस्तों, बस इन्हीं कुछ टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एसएससी रेलवे दोनों के सिलेबस आप देखें तो मैथ्स रीजनिंग ठीक है, मैच खाती है, बट आपको रेलवे की तैयारी करना है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा साइंस साइड थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, और एसएससी के लिए इंग्लिश। तो आपको इन्हीं चीज़ों चीज़ों के बारे में मैं आज बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने जब तैयारी शुरू करी थी तो मैं कॉमन सब्जेक्ट पढ़ता था, जिसके कारण मैं दोनों के एग्ज़ाम देता था और दोनों एग्ज़ाम मेरे नहीं निकलते थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ पॉइंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले बात की जाए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन एसएससी के लिए लगभग 10th 12th ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप एसएससी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और आप कोई भी एग्ज़ाम एसएससी के दे सकते हैं। वहीं बात की जाए रेलवे की, तो रेलवे में अगर आपने 10th 12th आईटीआई ग्रेजुएशन, यहाँ पे बात की जाए अगर आईटीआई, यहाँ पे रेलवे में एक ऐसा है सब्जेक्ट जहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है, बट आजकल लोग बहुत सारे आईटीआई भी कंप्लीट कर चुके हैं तो वहाँ भी कंपटीशन ज़्यादा है। तो अगर आप 10th 12th आईटीआई और ग्रेजुएशन है तो आप रेलवे के फॉर्म भर सकते हैं और इनके एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात की जाए नेक्स्ट चीज़ की, एग्ज़ाम की कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी के जो एग्ज़ाम है उनमें एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, सीपीओ, ये मेन एग्ज़ाम है जो एसएससी कंडक्ट कराता है। तो आप इसके थ्रू इन डिपार्टमेंट में कहीं भी बहुत सारी जो भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ जा सकते हैं, और रेलवे में आप ग्रुप डी टेक्नीशियन, एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट में आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं, और आपको अलग अलग जॉब प्रोफाइल रेलवे में देखने को मिल सकती है। तो ये बात रही एग्ज़ाम की। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएससी और रेलवे का। जब कंपैरिजन करते हैं सिलेबस की, तो एसएससी में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, तो यहाँ इंग्लिश आपको स्पेसिफिक पढ़ना पड़ता है थोड़े डीपली, क्योंकि अगर आप ये चार चीज़ पढ़ते तो आप एसएससी के लगभग सारे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और वहीं बात की जाए अगर रेलवे की, तो रेलवे का जो सिलेबस है उसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, आपको साइंस का वेटेज ज़्यादा मिलेगा, और जीके पोर्शन आपका थोड़ा स्टैटिक का अच्छा होना चाहिए, तो आप रेलवे के भी सारे एग्ज़ाम ईजिली दे सकते हैं। अब लास्ट नेक्स्ट बात की जाए पोस्ट की, तो जो एसएससी के एग्ज़ाम है वो उसमें आपको लेवल 1 से लेके लेवल 7 की पोस्ट देखने को मिल सकती है, जो कि ग्रुप बी तक नॉन गेजेटेड तक अच्छी ऑफिसर लेवल की पोस्ट आपको एसएससी के थ्रू मिल जाती है, जिसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है जो लेवल 7 की पोस्ट रहती है उसमें। और रेलवे में लेवल 1 से लेवल 6 तक आप इजीली किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि जो 10th वाला है वो लेवल 1 पे, और जो ग्रेजुएशन वाले होते हैं उससे लेवल 6 पे जा सकते हैं। लेवल 7 पे आपको रेलवे में जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट बाकी एग्ज़ाम के थ्रू आप लेवल 6 तक की जॉब इजीली ले सकते हैं रेलवे के डिपार्टमेंट पे। तो ये हो गई पोस्ट की बात। तो आप आराम से लेवल 1 से लेके लेवल 7 की पोस्ट एसएससी में, और लेवल 1 से लेके लेवल 6 की पोस्ट आप रेलवे में इजीली पा सकते हैं। तो ये हो गई अपनी एसएससी और रेलवे में जो आपको पोस्ट मिलती है उसकी क्या सैलरी रहती है और वो किस लेवल की रहती है, इसकी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लगभग मिनिमम कितना टाइम लगता है आपको प्रिपरेशन का। तो एसएससी की बात की जाए तो आपको एसएससी में लगभग 1 से 2 साल का समय लग सकता है, क्योंकि एसएससी का जो सिलेबस है थोड़ा वास्ट है, और एसएससी में प्रैक्टिस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप मान के चलिए आपको 1 से 2 साल लग जाएगा, क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट है उसको 1 साल से ज़्यादा ही लगेगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 1 साल से कम में भी कवर कर लेते हैं। और रेलवे में बात की जाए 1 साल में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और रेलवे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, अगर आप 1 साल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं रेलवे की सिलेबस की। तो 1 साल आपको मोर देन इनफ हो जाता है रेलवे के लिए। और यहीं एसएससी के लिए 1 से 2 साल आपको मिनिमम तैयारी करना है। इसके बाद आपको थोड़ा लक भी आपका साथ देना चाहिए, और आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये बात हो गई प्रिपरेशन टाइम, कितना टाइम आप देते हैं। अब लास्ट में बात की जाए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, तो पेशेंस। सबसे पहले आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जॉब नहीं लगती है तो आप डिमोटिवेटेड होते हैं। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, 3-4 साल जित थोड़ा टाइम लगाना है, आपकी जॉब ज़रूर लगेगी। नेक्स्ट डेडिकेशन, आपको डेडिकेटली पढ़ाई करना है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं आपको पढ़ाई के दौरान। उन सब से हट के आपको सिर्फ पढ़ाई को शिद्दत से करना है, और टोटल आपको पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड रहना है, और आपको
सिर्फ एक ही चीज़ करना है, वो है पढ़ाई। उसके अलावा आपके दिमाग में और कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट बात की जाए मॉक टेस्ट की, तो अगर आपका सिलेबस लगभग 50% कंप्लीट हो गया तो आप तब से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसमें आपको हज़ारों मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। आप डेली मॉक लगाइए, अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। आपकी जो रेगुलर गलतियाँ उनको लिखते जाइए और आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका स्कोर अच्छा होगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे। लास्ट में बात करें मोटिवेशन की, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप को डीमोटिवेटेड बहुत फील करेंगे, डिप्रेस्ड बहुत फील करेंगे एक टाइम के बाद। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि आपको अपना मोटिवेशन बनाए रखना है, और अपना मोटिवेशन बनाने के लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी वीडियो कंप्लीट। तो दोस्तों कैसी रही वीडियो आप बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेरी तो कमेंट कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।